हनुमान जी भगवान शिव के अंश अवतार होने के कारण जन्म से ही अत्यंत बलशाली और देवीय शक्तियों से युक्त है। बाल्य अवस्था में अपने चंचल स्वभाव के कारण वे सबको परेशान करते रहते थे। एक दिन एक तपस्वी ऋषि ने क्रोधित होकर हनुमान जी को अपनी सारी शक्तियों को भूल जाने का श्राप दे दिया। माता अंजनी के प्रार्थना करने पर ऋषि ने कहा कि मेरा श्राप तो विफल नहीं हो सकता, पर जब भी बजरंगबली को कोई उनकी शक्तियों की याद दिलाएगा तो वे अपने वास्तविक स्वरूप और शक्ति के साथ कठिन से कठिन कार्य को भी सिद्ध कर देंगे। संकट मोचन हनुमान अष्टक पाठ में हनुमान जी के ही किए हुए कार्य का वर्णन है, जिसे सुनकर वे प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर प्रकार के कष्टों से रक्षा करते हैं। दोस्तों, आज हम संकट मोचन हनुमान अष्टक पाठ की एक एक पंक्ति का अर्थ जानेंगे और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। बाल समय रवि भक्षो लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनि करी बिनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात, हे हनुमान जी, आपने अपने बाल्य अवस्था में सूर्य को निगल लिया था, जिससे तीनों लोकों में अंधकार फैल गया और सारे संसार में भय व्याप्त हो गया। इस संकट का किसी के पास कोई समाधान नहीं था। तब देवताओं ने आपसे प्रार्थना की और आपने सूर्य को छोड़ दिया और इसी प्रकार आपसे प्राणों की रक्षा हुई। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता। बाली की त्रास कपीस बसे गिरी, जाता महाप्रभु पंत निहारो, जो कि महामुनि श्राप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। के दिज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो, को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात, बाली के डर से सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे। एक दिन सुग्रीव ने जब राम लक्ष्मण को वहां जाते देखा तो उन्हें बाली का भेजा हुआ योद्धा समझकर भयभीत हो गए। तब हे हनुमान जी, आपने ही ब्राह्मण का भेष बनाकर प्रभु श्री राम का भेद जाना और सुग्रीव से उनकी मित्रता कराई। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम से नहीं जानता। अंगत के संग लेने गए सिय खोज कपि, सयह बेन उचारो, जीवत न बची हो हम सोजू, बिना सुधि लाए यहाँ पगधारो। हारी थटे तट सिंधु सबे, तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो, को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात, जब सुग्रीव ने आपको अंगद, जामवंत आदि के साथ सीता की खोज में भेजा तब उन्होंने कहा कि जो भी बिना सीता का पता लगाए यहाँ आएगा उसे मैं प्राण दंड दूंगा। जब सारे बानर सीता को ढूंढते ढूंढते थक कर और निराश होकर समुद्र तट पर बैठे थे, तब आप ही ने लंका जाकर माता सीता का पता लगाया और सबके प्राणों की रक्षा की। रावण त्रास द्विषीय को सब, राक्षसी शोक ही शोक निवारो, ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाय महारज निज रमारो। चाहत सिय अशोक सो आगीसु, दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो, को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात, रावण के दिए कष्टों से पीड़ित और दुखी माता सीता जब अपने प्राणों का अंत कर लेना चाहती थी, तब हे हनुमान जी, आपने बड़े राक्षसों का संहार किया। अशोक वाटिका में बैठी सीता दुखी होकर अशोक वृक्ष अपने चिता के लिए आग मांग रही थी। तब आपने श्री राम जी माता सीता के दुखों का निवारण कर दिया। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम से नहीं जानता।
बाण लग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। ले गृह वेद सुसेन समेत तबे गिरि द्रोण सुबीर उबारो। आनी संजीवनी हाथ दुई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। अर्थात जब मेघनाथ ने लक्ष्मण पर शक्ति का प्रहार किया और लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब हे हनुमान जी, आप ही लंका से सुसेन वेद को घर सहित उठा लाए और उनके परामर्श पर द्रोणगिरि पर्वत उठाकर संजीवनी बूटी लाकर दी और लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। रावण युद्ध आ जान कियो तब नाग की फांस सवे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो यह संकट भारो। आनी खगेश तबे हनुमान जू बंधन काटी श्रुतास निवारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात रावण ने युद्ध में राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। तब श्री राम जी की सेना पर घोर संकट आ गई। तब हे हनुमान जी, आपने ही गरुड़ को बुलाकर राम लक्ष्मण को नागपाश के बंधन से मुक्त कराया और श्री राम जी की सेना पर आए संकट को दूर किया। बंधु समेत जबे अहि रावण ले रघुनाथ पाताल सिधारो। देवी ही पूजी भली विधि सुबली देव सब मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तबहि अहि रावण सैन्य समेत सहारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात लंका युद्ध में रावण के कहने पर जब अहि रावण छल से राम लक्ष्मण को अपहरण करके पाताल लोक ले गया और अपने देवता के सामने उनकी बलि देने की तैयारी कर रहा था, तब हे हनुमान जी, आपने ही राम जी की सहायता की और अहि रावण का सेना का संहित संहार किया। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखे विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम से नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात हे हनुमान जी, आप विचार करके देखिए, आपने देवताओं के बड़े बड़े काम किए हैं। मेरा ऐसा कौन सा संकट है जो आप दूर नहीं कर सकते। हनुमान जी, आप जल्दी से मेरे सभी संकट को हर लीजिए। लाल देहि लालील से अरुधरी लाल लंगूर। वज्र देह दानव दल जय 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 कपिसूर। अर्थात हे हनुमान जी, आपके लाल शरीर पर सिंदूर सुशोभित है। आपका वज्र के समान शरीर दानवों का नाश करने वाली है। आपकी जय हो। तो दोस्तों, देखा आपने, हनुमान अष्टक का पाठ अत्यंत लाभकारी है। प्रतिदिन हनुमान अष्टक का पाठ करने से मनुष्य को सभी कष्ट बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। हनुमान अष्टक असीम शक्तियों के स्वामी हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाता है और मनुष्य उन्हें अपने कष्टों से मुक्ति दिलाने का निवेदन करते हैं। अंत हनुमान चालीसा की तरह हनुमान अष्टक का पाठ भी अत्यंत गुणकारी एवं संकट से मुक्ति दिलाने वाला है। तो दोस्तों, आज से ही हनुमान चालीसा के साथ साथ संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ भी अवश्य करें। देखना, प्रभु आपके हर संकट दूर कर देंगे और आपके जीवन में खुशहाली भर देंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा हनुमान जी के पाठ से जुड़े ये वीडियो? अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपके पास हर रोज़ ऐसे पाठ के अर्थ सहित मैं आप लोगों को आपके पास पहुंचा सकूं। जय श्री राम सभी भक्तों को।